देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। जमशेदपुर में त्रिवेणी कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। झारखंड के जमशेदपुर में त्रिवेणी कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सर्वप्रथम नवनिर्मित भवन यूनिवर्सल पीस पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन हुआ, जिसके बाद दूसरा कार्यक्रम 15 कुमारियों का दिव्य अलौकिक समर्पण समारोह रहा। वहीं तीसरे कार्यक्रम में मधुबन से आए भाई बहनों एवं सभी बीके सदस्यों का सम्मान समारोह संपन्न हुआ। सबसे पहले बात करते हैं मरीन ड्राइव में बने नवनिर्मित भवन यूनिवर्सल पीस पैलेस रिट्रीट सेंटर की, जो झारखंड का पहला रिट्रीट सेंटर है। इस भवन का व्यक्तिगत परिवर्तन और विश्व नवनिर्माण के लिए लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर मुख्यालय माउंट आबू से आए संस्था के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके मृत्युंजय भाई, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शीलू दीदी एवं बिहार और झारखंड की निदेशिका बीके रानी दीदी, जमशेदपुर की प्रभारी बीके अंजू, तो वहीं मुख्य अतिथियों में ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, उद्योगपति शशिकांत सिंह भी उपस्थित रहे। सभा में उपस्थित सभी अतिथिगण तथा भाई बहनों का स्वागत पुष्पगुच्छ, चुनरी, मुकुट, माला और तिलक से किया गया। साथ ही सभी ने अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित हुई। क्योंकि धर्म और अध्यात्म ऐसे जीवन के क्षण होते हैं जहां हमें सत्य के रास्ते पर, सही रास्ते पर चलने का संदेश देता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पीस सेंटर से हम अपनी आध्यात्मिक शांति जरूर प्राप्त करें। और दुनिया बहुत छोटी है, तो इस छोटी दुनिया में हम सब कुछ करके शांति जरूर प्राप्त करें। सब चीज के पीछे पीस, शांति। अगर आप शांति आपके पास रहेंगे तो कोई बीमारी नहीं होगी, कोई तनाव नहीं होगा। तनाव होने से हाइपर टेंशन होता है, डायबिटीज होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है ना। और इसीलिए लगता है जमशेदपुर लौ नगरी में ब्रह्म कुमारी संस्था ने पीस सेंटर स्थापना कर इस लौ नगरी के मजदूर या कोल्हान के भाई बहनों को शांति का संदेश देने के लिए स्थापना की। इसके तीसरा मैं देखता हूँ यहाँ का वन वृक्ष, यूनाइटेड नेशन से लेकर के सारी दुनिया में वन महोत्सव बनाते हैं। साल में पौधा लगाता है, दूसरी साल में वो रहता ही नहीं है। परंतु यहाँ का जहाँ भी जाओ जंगल ही जंगल अच्छा लगता है, हवा अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, लोग अच्छा लगता है, आप सब अच्छा लगता है। इसके लिए इतना यूनिवर्सल पीस हॉल बना है। भले उद्घाटन आज हो रहा है, मुझे गर्व हो रही है, भले उद्घाटन आज हो रहा है, लेकिन 10 साल पहले जब ये बेसमेंट में था, उस समय से ही दीदी जी के अथक प्रयास से सेवाएं फुल स्विंग में चल रही थी। और मुझे गर्वान्वित महसूस हो रहा है कि ये कोल्हान का ये और खासकर बिहार का फर्स्ट रेसिडेंशियल रिट्रीट सेंटर है। आगे अलौकिक समर्पण समारोह में दुल्हन की तरह सजी ब्रह्मा कुमारी बहनों ने शिव साजन के साथ 7 फेरे लेकर उनको वरमाला पहनाई। तो यह दृश्य अत्यंत ही मनमोहक और अलौकिक बन गया। विवाह का सच्चा अर्थ, जो कि त्याग, तपस्या, समर्पण है, इसके सभी साक्षी बने। बहनों को समर्पित करने के लिए पहले उनके परिवार वालों ने स्वयं प्रतिज्ञाएं की कि वह अपनी इच्छा से इन्हें समर्पित कर रहे हैं। फिर बहनों द्वारा प्रतिज्ञाएं करवाई गई। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ बीके सदस्यों के अलावा अखिल भारतीय मानव कल्याण सेवा समिति की राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा विनीता शाह, मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीज के बिजनेस मैनेजर चांद मिश्रा, जैन समाज के सचिव तारूबाला कमानी, सिंगर हरीश मोयल की भी मौजूदगी रही। तो ये कन्याएं साधारण कन्याएं नहीं है। अपने जीवन को सुख शांतिमय संपन्न बनाने के लिए इन्होंने ये कदम उठाया है। तो इनके भाग्य की क्या सराहना करें। हम सबकी भी तो यही इच्छा होगी कि इन जैसा जीवन हम भी बनाएं। तो को निभाया जाता है ना, उनकी आज्ञा पर चलना ही निभाना है, उनकी श्रीमत पर चलना ही, उनके हाथ में हाथ पकड़कर चलना ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। किसका हाथ पकड़ा है? स्वयं भगवान का।
कार्यक्रम के तीसरे चरण में मुख्यालय माउंट आबू से आए समर्पित भाई बहनों समेत स्थानीय 350 से भी अधिक बीके सदस्यों को चुनरी, पगड़ी, माला आदि से सम्मान किया गया। साथ ही उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। सभी कार्यक्रमों का सफल आयोजन बीके रानी दीदी के सानिध्य में सफल रहा। आबू रोड रेलवे स्टेशन के 145 साल पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम। आबू रोड रेलवे स्टेशन के 145 साल के गौरवमय इतिहास को समारोह पूर्वक उत्सव के रूप में मनाया गया। आबू रोड रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में स्टेशन महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए और वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया गया। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा भी रेलवे स्टेशन की साफ सफाई एवं यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पूरा सहयोग दिया जा रहा है। रेलवे सुरक्षा बल एवं रेलवे अधिकारियों ने यह माना है कि स्टेशन परिसर को स्वच्छ रखने में संस्था का कार्य सराहनीय है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक BCS चौधरी, ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी BK करुणा भाई, रेल मंडल प्रबंधक राजू भूतड़ा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक BK प्रकाश, BK सोमशेखर सहित अन्य गणमान्य अतिथियों की कार्यक्रम में उपस्थिति रही। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा बैंड और देशभक्ति गीतों की शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। समारोह में DRUCC सदस्य, स्टेशन पर कार्यरत रेलवे स्टाफ, स्कूल छात्र छात्राएं, बच्चे, कूली, रेल यात्री और आम जन मौजूद रहे। खुशी है कि आज हम लोग आबू रोड में स्टेशन महोत्सव मना रहे हैं और इस बात की भी खुशी है कि ब्रह्मा कुमारी जी से हमारे करुणा भाई, सोमशेखर जी और अन्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मैं बहुत उनका आभारी हूँ कि उन्होंने इसके लिए समय निकाला। स्टेशन महोत्सव मनाने का उद्देश्य रेलवे को जनता से जोड़ना है। हम लोग बहुत यात्री सुविधाओं के कार्य कर रहे हैं, यात्रियों को नई नई सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं और जनता का जो सफ़र है, रेल में सफ़र, वो आनंददायक हो, आरामदायक हो, इसका पूरा प्रयास कर रहे हैं और ब्रह्मा कुमारी जी इनसे भी हमें सहयोग मिल रहा है और यहाँ की जनता, यहाँ के सभी कर्मचारी, सबका सहयोग हमें मिल रहा है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आबू रोड स्टेशन देश के जो अच्छे महत्वपूर्ण स्टेशन हैं उनमें शामिल हो। आज आबू रोड स्टेशन पे यहाँ पर 145 साल का इतिहास रेलवे का व्यक्त किया गया है, जिसमें कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से भी करुणा भाई जी और हमें निमंत्रण दिया गया था। तो आबू रोड स्टेशन एक इंटरनेशनल स्टेशन है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी के सारे यात्री यहाँ पर आते हैं, तो रेलवे की तरफ से यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था की जाती है। तो ऐसे भविष्य में भी इसको आगे डेवलप करने की जो योजना है, तो हम उम्मीद करेंगे कि आबू रोड एक विश्व के मान पटल पर एक अच्छा साबित हो। ओम शांति। आज बड़ी हर्ष और खुशी का दिन है। आज आबू रोड रेलवे स्टेशन की जन्मदिन मनाया जा रहा है। लगभग 144 साल से ज़्यादा वर्ष आबू रोड रेलवे स्टेशन को हुआ है। यज्ञ इतिहास भी रेलवे से जुड़ी हुई है। इसमें यज्ञ का भी बहुत बड़ा सहयोग है। 2016 में ब्रह्मा कुमारीज और रेलवे के बीच एक MOU साइन हुआ, जिसके अंतर्गत बहुत सारी एमिनिटीज़ हम लोग यहाँ पर दे रहे। 2016 से आगे भी सहयोग देते भी रहेंगे और रेलवे से सहयोग लेते भी रहेंगे। इस स्टेशन के विकास को मैंने भी बहुत देखा है और मैं तो बहुत खुशी के साथ कह सकता हूँ कि दादी प्रकाश मणि हमारी ब्रांड एम्बेसडर थी सफाई की, और आज मैं सबसे निवेदन भी यही करूँगा कि इस रेलवे स्टेशन को साफ सुथरा रखें। आज 145वां स्टेशन महोत्सव बनाया गया, जिसमें रिटायर्ड कर्मचारी, प्रेजेंट में है जो कर्मचारी, वो और आने वाली पीढ़ी, इन्होंने बहुत अच्छा वो प्रोग्राम दिया। स्कूल के बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया, इससे बहुत बढ़िया हुआ। आपको बता दें, सन 1880 में स्थापित आबू रोड रेलवे ने मीटर गेज के स्टीम इंजन से लेकर वर्तमान में विद्युतीकृत ब्रॉड गेज लाइन पर राजधानी, शताब्दी और वंदे भारत जैसी उच्च स्तरीय ट्रेनों के संचालन तक का सफर तय किया है। आबू रोड स्टेशन अजमेर मंडल के सबसे बड़े रेलवे स्टेशनों में से एक है। इसे आदर्श स्टेशन घोषित किया गया है और यह निरंतर विकास के नए पायदान तय कर रहा है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत शांतिवन परिसर में भव्य संकल्प रैली।
ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल विंग की ओर से चलाए जा रहे देशव्यापी नशा मुक्त भारत अभियान के तहत शांतिवन परिसर में भव्य संकल्प रैली निकाली गई। हाथों में तख्तियां लेकर बीके भाई बहनों ने नारे लगाए कि हम संकल्प लेते हैं कि अपने घर के आसपास जो भी लोग नशा कर रहे हैं उन्हें भी इससे दूर करने में अपना पूरा सहयोग देंगे। कार्यक्रम में मेडिकल विंग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह ने कहा कि एक वर्ष में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत करीबन 11,000 कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए गए हैं। यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से करीब 25 लाख लोगों को नशे के दुष्परिणाम बताते हुए उन्हें नशे से दूर रहने, नशे के सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया गया है। उन्हें जीवन में सदा नशे से दूर रहने की समझाइश देते हुए करीब 21 लाख लोगों को मौके पर ही सदा नशा मुक्त रहने और व्यसन से दूर रहने की प्रतिज्ञाएं और संकल्प कराया गया। आपको बता दें, भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मेडिकल विंग के बीच 3 साल के लिए MOU साइन किया गया है। इसके तहत देश भर में राष्ट्रीय व्यापी अभियान चलाकर 10 करोड़ लोगों को नशा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के तहत सेमिनार, मोटिवेशनल वर्कशॉप, रैली, प्रदर्शनी, नुक्कड़ नाटक के जरिए जागरूक किया जा रहा है। दुनिया में लोग व्यसन छोड़ते हैं तो विड्रॉल सिम्टम्स होता है। ब्रह्मा कुमारी में विड्रॉल सिम्टम्स नहीं होता है। एक बार व्यसन छोड़ दिया, जीवन भर छोड़ा है, वो दोबारा टच नहीं किया है। हम व्यसन छुड़ाते नहीं हैं, हम नशा छुड़ाते नहीं हैं, हम नशा चढ़ाते हैं। ईश्वरीय नशा, मेडिटेशन की नशा, परमात्मा की याद की नशा, वो जब उनको लग जाता है तो जो व्यसन से डोपामाइन उनको मिलता है, खुशी थोड़े देर के लिए मिलती है, वो मेडिटेशन से हमेशा उनको डोपामाइन मिलता है और इनका जीवन खुश रहता है और उनका जीवन अपने परिवार के साथ धन्य धान से व्यतीत करते हैं। मुंबई में ब्रह्मा कुमारीज के बोरीवली वेस्ट सेवा केंद्र द्वारा शांतिधाम प्रार्थनालय में पिछले 28 वर्षों से इंडियन आर्मी में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे कर्नल हिमांशु का सेवा केंद्र पर आगमन हुआ। इस अवसर पर उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन में हुए अविस्मरणीय अनुभव सभी के साथ साझा किए। कर्नल हिमांशु ने बताया कि कैसे उन्हें परमात्मा की मदद के नित नए अनुभव होते रहे हैं। उन्होंने परमात्मा को अपना दोस्त बनाया है। सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु ने तिलक एवं परमात्मा के ध्वज और देश के ध्वज के साथ उनका स्वागत सत्कार किया। लगभग 250 भाई बहनें इस कार्यक्रम में शामिल हुए। हमको डर क्यों लगता है? इट इज कॉल्ड द फियर ऑफ अननोन। आपको पता नहीं है वो सामने क्या चीज, इसलिए आप डरते हैं। तो आप पहले उस डर को इतना डरा दो कि वो आपसे डर जाए। तो यू चैलेंज दी फियर, यू चैलेंज माया कि चल देखते हैं तू क्या करेगी, है ना। तो फिर माया भागती है, बोलते नहीं यार ये तो गड़बड़ आदमी, बुद्धि नहीं है इसमें, फौजी इसको हटाओ, इसको साइड करो, दूसरे में देख चले जाते हैं। तो शी लीव्स यू, है ना। आप सब लोग रूहानी फौज तो है ही। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।